हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है नोबलवुड स्कूल के मैथ्स क्लासेस में, स्टैंडर्ड 10th में। प्रीवियसली आप सब लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर 14 में स्टैटिस्टिक्स में मीन फाइंड आउट करने की सम मेथड जो है वो स्टडी की थी। 3 मेथड थी, ठीक है। उसके बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की भी, और कौन सी मेथड कब अप्लाई होती है उसके रिलेटेड भी मैंने नोट लिखवाई थी। अब उसके बाद आज हम जो आगे स्टडी करने वाले हैं वो है मोड। जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं वो क्या है? मोड। मोड एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। आप जानते हो स्टैंडर्ड 9th में आप मोड के बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन स्टैंडर्ड 9th में आपने क्या पढ़ा है? अनग्रुप्ड डेटा के लिए। किसके लिए पढ़ा है? अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अनग्रुप्ड डेटा के लिए मोड कैसे मिलता था? तो आपको पता है, एन ऑब्जर्वेशन which is repeated mostly, मतलब सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है, which is repeated mostly is called mode of the data। मोड ऑफ द डेटा, पता है ना, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आता है वो मोड हुआ। अगर कोई 2 ऑब्जर्वेशन है जो ज़्यादा बार आ रहे हैं, इक्वल टाइम्स आ रहे हैं, तो वो दोनों मोड हुए, ठीक है। सो ये हो गया अनग्रुप्ड डेटा का। अब यहाँ पे हमें स्टडी करना है स्पेशली ग्रुप्ड डेटा का। अनग्रुप्ड डेटा का आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, उसमें से 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो ध्यान रखना। अब ग्रुप्ड डेटा के लिए मोड फाइंड आउट करने का डायरेक्ट मैं यहाँ पे फॉर्मूला लूँगा। मोड z इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है वो देखिए, z इज इक्वल्स टू L प्लस, क्या आएगा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये है फॉर्मूला मोड का, इसे ब्रैकेट में ले लेना है, ठीक है। सो क्लियर हो जाए, ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करना है वो, वरना आप सिंप्लीफिकेशन में कंफ्यूज हो गए। अब इसमें जो भी सिंबल्स आते हैं वो कौन से सिंबल का मीनिंग क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले एल, वेर एल इज इक्वल्स टू, एल किसे कहते हैं? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एल किसे कहते हैं? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। फिर F1 किसे कहते हैं? F1 इज इक्वल्स टू, F1 किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फिर F0, अब देखिए 1 से पहले 0 आता है, 1 से पहले क्या आता है? 0। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, प्रीसीडिंग क्लास किसके पहले वाला? ऑफ मॉडल क्लास। किसके पहले वाला? मॉडल क्लास के पहले वाला, ठीक है। फिर F2 जो है वो 1 के बाद आता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मतलब उसके बाद वाला, सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। किसके बाद वाला? ऑफ मॉडल क्लास के बाद वाला, ठीक है। F0 F1 F0 F2 हो गया। अब क्या बचा? H तो आप जानते हो, मीन में भी हम कहते थे। H किसे कहते थे? क्लास हाइट भी कहते हैं, इसे साइज भी कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। मतलब 2 कंजिक्यूटिव
लोअर लिमिट्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तब आपको मिल जाएगा। सबसे पहली चीज बता दूं, मोड फाइंड आउट करने के लिए कोई टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? मोड फाइंड आउट करने के लिए कोई भी टेबल बनाने की जरूर नहीं है। ये हो गया क्लियर, मोड कैसे फाइंड आउट करना है। अब देखिए, L इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 is frequency of model class, F0 is frequency of the preceding class of model class, F2 frequency of the succeeding class of model class and H is equals to class height। देखिए सब में मॉडल क्लास आता है, तो मॉडल क्लास किसे कहेंगे? क्लास तो इसमें ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं, क्लास तो बहुत सारे होते हैं, हम मॉडल क्लास किसे कहेंगे? तो मैं यहाँ पे मॉडल क्लास की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको पता चले मॉडल क्लास कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, मॉडल क्लास किसे कहेंगे? तो मॉडल क्लास के लिए सबसे पहली चीज किसे कहेंगे? अ क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अ क्लास विथ मैक्सिमम, या तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं हाईएस्ट, मैक्सिमम या तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। मतलब जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसे क्या कहा जाएगा? मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास कैसे डिसाइड करना है पता चल गया। चलिए अब हम आगे जा रहे हैं। अब हम इस मेथड के हिसाब से सम ले रहे हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 मैं बाद में करवा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 2 वो क्यों मैं करवाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। मतलब ये जो डेटा गिवन है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मतलब जो बल्ब होते हैं, ठीक है, उसका लाइफ टाइम, ठीक है, वो आपको आवर्स में गिवन है। हमें क्या करना है? डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स। मॉडल वर्ड आया ना, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोड। अब मैंने जैसे प्रीवियसली बताया है, मोड फाइंड आउट करने के लिए कोई टेबल ड्रॉ करने की जरूर नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा मॉडल क्लास, फिर फॉर्मूला के हिसाब से हर एक वैल्यू लिखेंगे। मॉडल क्लास कैसे डिसाइड होता है? वापस ध्यान से सुनिएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 61। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कितनी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यस, सबको दिख रहा है, 61। सो देयरफॉर मॉडल क्लास क्या होगा? मॉडल क्लास इज कौन सा होगा? 60 to 80। ठीक है, अब फॉर्मूला के हिसाब से z इज इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक्चुअली मैंने बीच में प्लेस रखी है आपको, क्योंकि पहले बीच में फॉर्मूला में जो भी चीज़ें आती हैं उनकी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेनी है, अगर नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मोड z इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए, z इज इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये फॉर्मूला है। अब इन सब की वैल्यू मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगा। सबसे पहले L क्या था? हमने बताया था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सा है? 60 to 80, उसकी लोअर लिमिट कौन सी होगी? 60। तो L इज इक्वल्स टू 60। फिर उसके बाद F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास मतलब 61 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर F0 मतलब उसके पहले की, 61 के पहले की क्या है? 52। F2 मतलब उसके बाद की, 61 के बाद क्या आता है? 38 फ्रीक्वेंसी में। एंड H मतलब क्लास हाइट और क्लास साइज कितनी है? देखिए 0, 20,
40, 60, 80, 20, 20 है, सो ये आएगा h इज इक्वल्स टू 20। अब ये सारी वैल्यूज हमें फॉर्मूला में रखनी है, जो जो भी वैल्यूज हैं वो। l इज इक्वल्स टू क्या होगा 60 प्लस f1 माइनस f0, f1 क्या है 61 माइनस f0 क्या है 52 अपॉन 2f1। 2f1 की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा, हर बार हम हर सम में ऐसा करेंगे। 2 इंटू 61 क्या होगा 61 2 जा यस 122 माइनस f0, f0 इज 52 माइनस f2 इज 38 मल्टीप्लाई बाय h मतलब 20। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई 60 प्लस 61 माइनस 52 क्या आएगा 9। अब यहाँ पे 122 माइनस 52 मतलब क्या हो जाएगा 122 माइनस 52 करो तो 70, फिर 70 में से 38 सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 32। ठीक है 32 और ऊपर होगा 20। अब डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 4 8 जा, कट करेंगे ये 4 5 जा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए कर सकते हो 4 4 कट। ठीक है 4 4 कट हो गया, सो क्या होगा यहाँ पे बचेगा 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8। ठीक है 45 अपॉन नीचे आएगा 8। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट लेना है। 8 5 जा 40, 2 डिजिट लोगे तो बेटर रहेगा। फिर 5 रिमेंस 8 6 जा, फिर 2 रिमेंस 8 2 जा 5.62, इन दोनों का सम करोगे तो 65.62। ये हो गया मोड z। ठीक है एंड सम इज ओवर। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। ठीक है जैसा कि हमने मॉडल क्लास डिसाइड किया था 60 to 80, आप हर एक सम में जैसे ही मॉडल क्लास डिसाइड करोगे तो आपके मोड की वैल्यू जो है वो उसके बीच में ही आएगी कंपलसरी। अगर नहीं आती तो आपने सम में कुछ मिस्टेक की है, ये समझ लेना। ठीक है क्लियर हो गया सबको। सो अब हम आगे जाते हैं, इसके बाद का सम लेंगे। तो अब हम उसके बाद जो सम ले रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऐसा कहा है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। टेक्स्ट बुक में आपको वर्टिकली गिवन है डेटा, मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है। ठीक है ताकि स्पेस कम हो। और नीचे का है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। देखिए रन्स हैं 3000 to 4000 फ्रीक्वेंसी 4, 4000 to 5000 फ्रीक्वेंसी 18, 5000 to 6000 फ्रीक्वेंसी 9, 6000 to 7000 फ्रीक्वेंसी 7, 7000 to 8000 फ्रीक्वेंसी 6, 8000 to 9000 फ्रीक्वेंसी 3, 9000 to 10000 फ्रीक्वेंसी 1, 10000 to 11000 फ्रीक्वेंसी 1। सो अब हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि प्रीवियस सम में किया था वैसे पहले मॉडल क्लास डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी। हियर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, मैक्सिमम भी लिख सकते हो आप। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है बताइए 418। सबसे बड़ी कौन सी है 18, यस इज 18। ठीक है सो देयरफॉर नीचे हमें क्या लिखना होगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वही होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 18 हो। किसकी है 4000 to 5000 की। ठीक है सो जैसा कि मैंने प्रीवियस सम में बताया, यहाँ पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हमारा मोड जो है वो 4000 to 5000 के बीच में आना चाहिए कंपलसरी। अब सारी वैल्यूज़ लिख लो। सबसे पहले मैं L लिखूंगा। L इज़ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी होगी 4000। वेरी गुड। अब आप बताइए मुझे F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या होगी, जो मैक्सिमम है वो 18। फिर F0 मतलब उसके पहले वाली 18 के पहले कौन है 4, सो ये आएगा 4। फिर F2 मतलब 18 के बाद कितनी आएगी 9। एंड क्लास साइज हाइट H इज इक्वल्स टू 3000, 4000, 5000, 6000, 7 मतलब 1000 इज क्लास साइज। नाउ मोड का फॉर्मूला हम ले लेंगे। नाउ मोड Z
इज इक्वल्स टू एल प्लस, बोलिए मेरे साथ फॉर्मूला, एल प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। सो वैल्यूज एल की कितनी है 4000 प्लस इन ब्रैकेट F1 मतलब क्या है 18 माइनस F0 4, नीचे 2F1 मतलब 2 इंटू 18 ये डायरेक्ट लिखते हैं हम, पता है ना आपको, 18 टू जा 36 माइनस F0 मतलब 4 एंड माइनस F2 मतलब 9 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। सो ये होगा 4000 प्लस 18 माइनस 4 क्या होगा 14, नीचे होगा 36 माइनस 4 मतलब 32 माइनस 9 करोगे तो 23 और इधर होगा मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ऊपर होगा ये होगा 4000 प्लस 14,000 अपॉन 23। अब ये डिवाइड आपको करना होगा, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 4000 प्लस मैं यहाँ पे रफ वर्क करके कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे करना है आपको पीछे, ठीक है, फिर रफ पेज पे करना है। 14,000 डिवाइडेड बाई 23, पहले तो 23 वन जा 23 टू जा 46, 23 3 जा 69, 23 4 जा 92, 23 5 जा 115, 23 6 जा 23 6 जा होगा 138, क्या होगा 138, 140 माइनस 138 क्या होगा 2, ऊपर से आया एक 0, ठीक है। सो 20 से डिविजिबल नहीं है तो इधर आएगा वापस 0 और ऊपर से एक और 0 आएगा, जितने हैं उतने तो पहले लेने हैं, टोटल 3 0 है, पहला 0 इसमें यूज हो गया 140 में, बाकी के 2 0। सो 23 9 जा क्या होगा 23 9 जा होगा 23 9 जा 230 मतलब 207 मतलब ये 23 8 से डिवाइड होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 23 8 जा होगा 184 होगा, सॉरी 174 होगा, एक मिनट, 3 8 जा 24 कैरी इज 2, हाँ सॉरी 184 ही होगा, ये 184 200 माइनस 184 का क्या होगा 16। अब कुछ नहीं है तो ऊपर से 0 1 ले लेंगे और क्वोशंट में पॉइंट रख देंगे, ठीक है। अब 23 के टेबल में कहाँ पे आएगा 160, 23 6 जा हमने 138 लिया था, अब 23 7 जा लेंगे ना तो वो हो जाएगा 161, इट इज़ बिगर देन 160। सो यहाँ पे वापस 6 ही आएगा, बस पॉइंट के बाद एक डिजिट आ जाए तो भी चलेगा। सो ये हो गया 608.6। सो इन दोनों का सम करोगे तो क्या होगा 4608.6, ये मिल गया मोड Z एंड सम इज ओवर। आई होप कि आप लोग सम फाइंड आउट करने की जो मेथड है वो ठीक से स्टडी कर गए होंगे, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। सो आपको इसके जैसा ही एक क्वेश्चन है, ये दो जो सम किए उसके जैसा ही एक सम है, क्वेश्चन नंबर 6, वो आपको होमवर्क में करना है कंपलसरी, फेयर बुक में, ठीक है। ना समझ में आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं अपना कांटेक्ट नंबर वीडियो में भी रखता हूँ, वैसे भी आप सब लोगों के पास है। सो कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर ना हो तो आप मुझे कुछ भी क्वेरी है ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। आज के लिए हम इतना रखेंगे, नेक्स्ट हम दूसरे सम लेंगे, ठीक है। गुड बाय एंड आई होप कि आप सब घर पे रहे, स्वस्थ रहे।